कितने साल हो गए हैं, आपकी फौजी हुकूमतें भी नहीं बना सकी, आपकी सिविल हुकूमतें नहीं बना सकी, कालाबाड़ डैम नहीं बना सकी अभी तक। अभी भी कोई ये सोच रखता है इस सिस्टम में रहते हुए वो पर्ची की तब्दीली ले आएगा, तो उससे ज्यादा पॉलिटिकल इमेच्योर शख्स मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। उसे चाहिए कि वो पॉलिटिक्स पे तब से करना छोड़ दे, घर बैठ जाए। ये मीडिया वाल आपको बेवकूफ बना रहा है, बिहाइंड द वॉल प्लानिंग कुछ और चल रही होती है। तो एक ही सोल्यूशन है और जो डॉक्टर ताऊ कादी साहब ने इस कौम के सामने रखा। पहले 5 दिन सर्दियों में, शदीद ठिठुरती सर्दियों में, उनके हजारों लाखों कारकुन अपने घरों को लॉकअप करके जो ना वो पूरी फैमिलीज जाकर सड़कों पर बैठे रहे, और फिर बाद में 70-75 दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर, और रोज इस कौम को बुलाया। लेकिन उनकी बात इस कौम की समझ में ना आई, और इस कौम ने कहा कि तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। और उन्होंने भी ये भांप लिया कि अगर मेरे वर्कर्स अगला स्टेप भी उठाते हैं, इन ताकत के इस्तेसाली अवानों पर कब्जा भी कर लेते हैं, और पीछे कौम की सपोर्ट नहीं है, और मेरे कारकुनों की 10,000 लाशें भी गिर जाती हैं, तो ये कौम लाश उठाने के लिए भी नहीं निकलेगी। उन्होंने बामकसद और पर्पसफुल धरने दिए इस कौम को हुकूक दिलाने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, और इस जालिमाना निजाम के खिलाफ उन्होंने धरने दिए। लेकिन बात कौम की समझ में ना आई। कौम ने इनकलाब की ऑप्शन का इंतखाब करने के बजाय आसान ऑप्शन का इंतखाब किया, तब्दीली का। और तब्दीली का हशर आप देख चुके, आपके सामने जो हो रहा है। तो मैं उनके अंदर इतनी कंपिटेंसी देख रहा हूं कि वो इस कौम को एक नया सिस्टम भी दे सकते हैं, इनकलाब को लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं, आलमी इस्लाम को यूनाइट भी कर सकते हैं, आलमी इस्लाम का अस्करी, सियासी और माशी ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो इतने कंपिटेंट लीडर को जाया करना ये दानिशमंदी नहीं है। इस लीडर को पहचाने, ये वीडियो पूरी देखें और उसके बाद जो है ना वो मेरिट पर कमेंट कीजिए। डॉक्टर ताऊ कादी साहब की 50 साल जिद्दोजहद की जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो कारनामे हैं, वो सारे तो हम सम अप नहीं कर सकते इस शॉर्ट वीडियो में, लेकिन उनमें से जो तारीखी अहमियत के हामिल हैं, जो तारीख साज कारनामे हैं, उनका मुख्तसर जायजा लेंगे। सबसे पहले तसनीफ और तलीफ के मैदान में उनके जो तारीखी शाहकार हैं, उनका हम जायजा लेते हैं। डॉक्टर ताऊ कादी साहब ने अब तक जो बुक्स लिखी हैं और जो उन्होंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, उनकी सिर्फ फहरिस्त 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कैटलॉग बन चुकी। ये भी तारीख में मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई दूसरी आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी शख्स ने इतनी बुक्स लिखी हों और इतने लेक्चर्स डिलीवर किए हों कि उनका जो कैटलॉग है वो 500 सफ़ात पर मुश्तमिल इतनी ज़कीम बुक बन गई हो। ऐसी आपको कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। 1000+ बुक्स वो लिख चुके हैं, जिनमें 700 बुक्स जो हैं वो प्रिंट होकर मार्केट में आ चुकी हैं, जिनसे दुनिया भर में इल्म के मतलाशी लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। डॉक्टर ताऊ कादी साहब का एक तारीखी कारनामा यह है कि ये इन्होंने किताब लिखी है अकीदा खत्म नबूवत। ये तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, और ये अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है। आप जानते हैं कि इससे पहले चंद एक आयात पेश की जाती थी इस अकीदे के ऊपर, और चंद एक हदीस पेश की जाती थी, जबकि डॉक्टर ताऊ कादी साहब ने तारीख में पहली दफा 130 आयात से अकीदा खत्म नबूवत साबित किया है, और 210 हदीस इसके ऊपर लेकर आए हैं। इसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो झूठी डॉक्ट्राइन है, उस डॉक्ट्राइन को स्टेप बाय स्टेप इतनी खूबसूरती से इस किताब ने जमीन बोझ किया है कि मैं कहता हूं कि यह किताब हर मुसलमान घर में यह किताब होनी चाहिए। इस किताब की बुनियाद पे डॉक्टर ताऊ कादी साहब को, मैंने ये किताब सारी पढ़ी है, मेरा दिल करता है मैं उनको 21 तोपों की सलामी पेश करूं। डॉक्टर ताऊ कादी साहब का एक और तारीखी कारनामा यह है कि ये उन्होंने किताब लिखी है 850 सफ़ात पर मुश्तमिल अल कौल मतीन फी अमर यजीद अल-लहीन, यानी यजीद पर कुफर का फतवा, जिस पर वो 850 सफ़ात के दलाइल लेके आए हैं। ये भी तारीख में 1400 साल की तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद काम है। इस इतना कंप्रीहेंसिव काम इस सब्जेक्ट पे इससे पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर ताऊ कादी साहब का एक और तारीखी कारनामा यह है कि 9/11 सिहोनियों ने एक खास पर्पस के लिए करवाया था, और खुद करवाया था, जिसके जहां और बहुत सारे मकसद थे, एक मकसद यह भी था कि दुनिया भर में मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करना, और